पुण्यतिथि सपा नेता शैलेश यादव के नेतृत्व में मनाया जाता है। और आपसे बात कर रहे हैं कि ये कौन सी पुण्यतिथि है। शैलेश जी इधर आइए, पहले अपना नाम बताइए। शैलेश यादव। हाँ, शैलेश यादव। एक कौन सी पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं? तीसरी पुण्यतिथि है। नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तीसरी पुण्यतिथि से मैं जनता में संदेश देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए कार्य किए। उनके सफलता के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताए और उनकी मदद किए। किसानों के लिए क्या नाम है कि सिंचाई मुक्त किए, मरीजों के लिए दवाई मुक्त किए और क्या नाम है कि नौजवानों के लिए शिक्षा मुक्त किए। और जो नौजवान फोर्स में हुए वो फोर्स के लिए क्या नाम है कि अच्छी से अच्छी भोजन करने की व्यवस्था की है। और क्या है कि पहले उनकी लाश घर नहीं आती थी। जब नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो कहे कि नौजवानों की डेड बॉडी घर जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ उनके चिता में आग लगाई जाएगी उनके परिवार द्वारा और उनको सम्मान घर लाश उनकी डेड बॉडी भेजी जाएगी। और नेताजी गरीब मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ते थे। ये कुसुमा में तीसरी पुण्यतिथि है। मैं आयोजक हूँ ओम प्रकाश बागी, उसके संयोजक है राजेंद्र यादव और तमाम साथी। और मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद यादव जी का आगमन होने वाला है, आएंगे कि नहीं? नहीं, दुर्गा प्रसाद यादव जी हरिश्चंद्र पांडे से कहे कि गुरु मैं बिल्कुल आऊंगा और दुर्गा प्रसाद यादव जी ये दोहरी घाट फोर लेंथ होकर और 1 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। दुर्गा प्रसाद यादव कहे कि ये मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है और वहाँ कम्बल वितरित होने जा रहा है। तो मुलायम सिंह गरीब मजलूमों के ही देता थे, इसलिए उस पुण्यतिथि में मैं उनका सिपाही हूँ। उस पुण्यतिथि में मैं मुख्य अतिथि के रूप में कुसुमा आने का काम करूंगा। आपको बता दें बड़े बड़े नेता का आगमन होने वाला है। और आपको बता दें एक छोटा नेता है अंकुर यादव जी, मैं इनसे बात करेंगे। कौन सी पुण्यतिथि मना रहे हैं? तृतीय पुण्यतिथि तीसरी पुण्यतिथि है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं पुण्यतिथि? क्या हम लोग के नेताजी हम लोग के लिए हमेशा जीवित रहेंगे। जितना हमारे नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जो धरती से उठकर इतना बड़ा काम कर दिए, आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ कि जैसे हमारे नेताजी भैया कोई काम कर दे। वो गरीबों के मसीहा थे। अभी आप अंकुर यादव को सुने हैं और आपको बता दें कि इनका कहना है कि हमारे नेता गरीबों के मसीहा थे और ऐसा नेता कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें, फिर मैं अगले वीडियो में मिल रहे हैं। आज श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी का आज तीसरी पुण्यतिथि और तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर एक पूरे प्रदेश देश दुनिया को संदेश देना कि गांव से निकल करके कोई व्यक्ति संघर्षों के बल पर किस तरह से आगे बढ़ता है, ये आने वाले पीढ़ी को एक नया संदेश है। क्योंकि उन्होंने गांव से गरीबी से उठ करके और जनता की सेवा किया, जनता को ही अपना सब कुछ माना और उन्हीं के लिए लड़ते रहे, जेल जाते रहे, कभी नहर पाटो आंदोलन चलाए, जनता के सवालों पर चुंगी माफ किए, फिर इसके बाद तहबाजारी वसूली होती थी। सारी पीड़ा मुलायम सिंह के अंदर थी और जैसे वह मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने खत्म किया। मुख्यमंत्री होने के बाद एक नजीर उन्होंने पेश किया देश के अंदर। वह नजीर यह पेश हुई कि आज मुख्यमंत्री को किस तरह से अधिकारी पढ़ाते हैं, जिस तरह से जूनियर विद्यालयों को ग्रांटीनेट देना था। दुर्विजय सिंह इस दुनिया में नहीं है, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया और बुलाने के बाद नेताजी ने आईएएस को बुलाया और आईएएस को बुलाने के बाद कहा फाइल लेकर के आओ। जब वो आईएएस कहा कि नेताजी जूनियर विद्यालय तो हमारे हर गांव में है, ये कैसे पेमेंट दिया जाएगा, तो नेताजी ने कहा कि ये बताओ गांव को मैं अधिक जानता हूं कि तुम जानते हो, मुख्यमंत्री मैं हूं कि मुख्यमंत्री तुम हो। जब उसने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री आप हैं,
तो कहा जब मुख्यमंत्री मैं हूँ तो गांव में जो पढ़ाता है सेवा वही करता है, जो पढ़ा लिखा कमजोर व्यक्ति है उसको आशा होती है कि हम सेवा करेंगे तो सेवा के बल पर हमको कल, आज नहीं तो कल हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन सुखद हो सकता है। ये पूरी जवानी दे चुके शिक्षक हैं, इसलिए ग्रांटीड देना है। तो उन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा? कहा पैसे की व्यवस्था मुख्यमंत्री का काम है और मैं मुख्यमंत्री हूँ। चूँकि जो मांगने गए थे वो 200 से 300 विद्यालय का मन बना के गए थे और उन्होंने 1000 विद्यालय दे करके पूरे प्रदेश देश को एक बड़ा संदेश देने का काम किया। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था और क्या कुछ कंबल वितरण भी? यहाँ कार्यक्रम जो रखा गया था, चूँकि नेताजी शुरू से ही गरीबों के हिमायती थे, वह चाहते थे कि जो गैर बराबरी है, जो परेशान लोग हैं उनको हम सम्मानित करें, उनकी परेशानी में हम मदद में खड़े हों। तो इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया था। चूँकि एक बात छूट रही है जो आज पूरे देश के लोग जो है सेना के जवान गौरव महसूस करते हैं। जब नेताजी सबसे बड़ी चोटी पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उस समय पाकिस्तान से गोलीबारी शुरू हो गई। नेताजी ने पूछा कि ये गोलीबारी कैसी हो रही है? कहा पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। कहा तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चूंकि आदेश नहीं है, कहा रक्षा मंत्री तुम्हारे साथ है, आदेश किससे लेना है? तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई और जब पाकिस्तान सफ़ेद झंडा फहराने लगा तो कहा यह क्या हो रहा है? तो कहा पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। तो कहा गोलीबारी रोक दो। जब उनके खाने का समय हुआ तो अधिकारी चाहते थे कि हम लोगों के साथ टेबल पर बैठ के खाना खाएं। उन्होंने कहा आज तो मैं जवानों के साथ खाऊंगा। और जवान चूँकि खाना खाने बैठे थे, नेताजी बैठ गए और जवानों के साथ बैठने के बाद देखा कि थाली में उनके खाना जो आ रहा है वह पौष्टिक भोजन नहीं है। तो उन्होंने कहा देश की सुरक्षा तो जवान करता है और जवान को ही जब देश भोजन नहीं दे पाएगा पौष्टिक तो फिर और क्या व्यवस्था करेगा? और उन्होंने तुरंत आदेश किया, फिर नौजवानों से कहा कि तुम्हारा रक्षा मंत्री जो गांव से चल करके आया है, गांव गरीबी देखा है, नौजवानों को दौड़ते हुए देखा है, उनकी मुफलिस देखा है, तुम दिल खोल के मांग लो आज क्या चाहते हो। एक नौजवान सिपाही रोते हुए कहा कि नेताजी जब शहीद हमारा कोई साथी होता है तो उसकी यही जला दी जाती है, राख घर पर भेजी जाती है, और जब अधिकारी मरता है तो उसकी अर्थी उसके घर जाती है। यह 2 तरह की व्यवस्था है। नेताजी ने कहा, आदेश किया कि आज के बाद कोई जवान मरेगा तो उसके परिवार का हक होता है, उसके खानदान का हक होता है कि अंतिम समय अपने बच्चे का चेहरा देखे। और उन्होंने आदेश किया, आज पूरे देश में किसी भी सेना के जवान की मृत्यु होती है तो सारा जवान का पार्थिव शरीर आता है, यहाँ का डीएम, यहाँ का एसपी और पूरी तौर से गार्ड ऑफ ऑनर होता है। लेकिन यह संदेश इस बात का है कि यही भारत के अंदर एक सरकार है जो नेताजी ने नौजवानों का सम्मान बढ़ाया, और एक सरकार भारत में है कि 4 बरस के अंदर जो नौजवान मरता है उसको कोई अधिकारी क्या सिपाही पूछने नहीं जाता है। यह पूरी तौर से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह सत्ता भारत के सैनिकों का नहीं, पूरी भारत की जनता का अपमान कर रही है। तो आज हम संदेश देना चाहते हैं कि नेताजी के लक्ष्यों पर चलने वाले अखिलेश यादव की सरकार बनती है, इस देश में महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर सेना के जवानों का सम्मान आगे बढ़ेगा और गांव के लड़के जो दौड़ करके अपने प्रतिभा का प्रयोग करके सेना में जाते थे उनको खुला अवसर मिलेगा, उनका परिवार सम्मानित होगा। इसलिए आज यह श्रद्धांजलि सभा पूरे देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को इस बात का संदेश देती है कि गैर बराबरी के खिलाफ जहां अन्याय हो, यही हमको जयप्रकाश नारायण ने सिखाया है, यही डॉक्टर लोहिया ने सिखाया है, यही मुलायम सिंह ने सिखाया है, यही गांधी ने सिखाया है, यही जयप्रकाश ने सिखाया है। इन दिन जो नहीं होता कलम सारी चीजें जिंदाबाद, यही सारी चीजें आज एक संदेश दिया गया है और यह कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान दिया है, जब तक भारत का संविधान अछूत रहेगा, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह भी गर्भ बराबरी को खत्म करने के लिए संघर्ष करेगा। तो यह संकेत देने का पूरी तौर से हम लोगों ने काम किया है। बहुत बहुत आपके प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा कवर किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मान उनको देने का काम किया है और आगे जब सरकार बनेगी तो निश्चित है कि जो गरीबी अमीरी का भेद है वो मिटेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तो जो ये योगी सरकार तानाशाही कर रही है वह तानाशाही का खात्मा होगा। और दिखा रहे हैं कुसमा में कंबल वितरण का, देखिए आजा तुम लड़का
माननीय नेताजी ने जो जगाया था उस अलग को हमारे आयोजक साथियों ने बड़े मेहनत और मशक्कत के साथ ये कार्यक्रम को सफल किए। मैं उनको सभी आयोजक साथियों का मैं अपने दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको अभिनंदन करते हुए नेताजी को जब भी मौका मिला इस प्रदेश में नेताजी ने जात धर्म मजहब दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर दलितों मजलूमों नौजवानों के लिए किसानों के लिए तमाम योजनाएं जनहित की चलाए, जिसका लाभ आदरणीय प्रधान जी हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य बता रहे थे कि पंचायती राज एक्ट अगर नहीं होता तो शायद हम गांव के प्रधान नहीं हो पाते, जिला पंचायत नहीं हो पाते और प्रमुख नहीं हो पाते। इसलिए नेताजी को नेताजी कहा जाता है। इसलिए मैं उनको कोट कोट नमन करते हुए ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। अपना समय में अतिथियों को देते हुए जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम।